हेलो स्टूडेंट, तो कैसे भी आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, परसेंटेज प्रैक्टिस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम करेंगे भाई 91 क्वेश्चन से स्टार्ट, जो कि हम कर रहे हैं राकेश साहब सर की 7300 प्लस बुक से। ठीक है, तो भाई देखो 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को जरूर देखूंगा और उसका सोल्व करने की भी कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी पहले 91 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है भाई, जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर कहता है कि x की जो इनकम है वो y की इनकम से 20% ज्यादा है। यानी कि x की इनकम जो भी होगी वो y की इनकम से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब क्या है भाई? 1/5। यानी कि अगर x की इनकम 5 है y की इनकम से, अगर y की इनकम 5 है तो x की इनकम 1 ज्यादा है यानी कि 6। ठीक है, अब कहते हैं कि y की जो इनकम है वो x से कितने प्रतिशत कम है। तो y की इनकम कितनी कम है भाई? 1 यूनिट कम है। अब ये 1 यूनिट किस पर कम है भाई? 6 से कम है। तो मल्टीप्लाई बाय 100। 1/6 किसके बराबर होता है भाई? 16 से ही 2/3 के। ठीक है, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 0.001 जो है ये कितने प्रतिशत के बराबर है? बेसिकली ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा? पॉइंट हटाएंगे तो फोन में कितना लगेगा? 1000। मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से। 100 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1%। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन में चलते हुए देखो भाई, 93 क्वेश्चन में कहता है कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम का 40% है। ठीक है, तो ए की इनकम बी की इनकम का 40% है। बेसिकली 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई? 2/5। ये हर जगह मैं फ्रैक्शन इसीलिए लिख देता हूं ताकि आपको ये फ्रैक्शन जो है वो साथ के साथ याद रहे। ठीक है भाई, 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए की जो इनकम होगी वो बी की इनकम का 40% है। यानी कि बी की टोटल इनकम अगर 5 है तो ए की जो इनकम होगी वो कितनी होगी भाई? 2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है तथा बी की जो इनकम होगी वो सी की इनकम से 25% ज्यादा है। यानी कि बी की जो इनकम है वो सी की इनकम से 25% ज्यादा है। अब 25% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी भाई? 1/4 बनेगी। यानी कि सी की इनकम अगर 4 है तो बी की इनकम एक बढ़कर कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, तो बी की इनकम ऑलरेडी यहाँ पर 5 है तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कहता है कि सी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो सी की जो इनकम है वो ए की इनकम से बेसिकली कितना ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा है। किससे भाई? 2 से। तो मल्टीप्लाई 100। तो ये आ जाएगा कितना? 100%। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि 200 ज्यादा, अच्छा डबल हो रहा है तो 200% ज्यादा होगा। तो ऐसे नहीं करना है हमें, इसको या तो सोल्व कर लो। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। या फिर ये देखो कि कोई भी इनकम अगर डबल हो रही है ना, अपने आप से अगर वो डबल हो रही है तो वो सीधे सीधे कितने प्रतिशत उसमें 100% का इजाफा हो रहा है। अगर वो अपने आप के मतलब दुगने से आधा कम हो रही है, यानी कि आधा गुना हो रही है। मैं अगर कहूं कि अगर कोई इनकम 2 से 3 हो रही है तो ये बेसिकली कितने प्रतिशत बढ़ रही है? ठीक है, ये कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आप देखोगे कि ये कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 50% यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर तुक्का लगा दो और तुक्के में आपसे गलत हो जाए। ठीक है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 क्वेश्चन में भाई 94 क्वेश्चन में यहाँ पर कहते हैं कि एक एग्जाम के अंदर 93% जो स्टूडेंट है वो पास हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 93% जो बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं। तो बचे हुए 7% जो बच्चे होंगे वो फेल हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 259 जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं। यानी कि फेल, ये जो 7% की जो संख्या है वो कितने के बराबर दे दी भाई? 259 स्टूडेंट के बराबर दे दी, ठीक है। अब आपसे आगे पूछता है कि जो एग्जाम है उसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट है उनके नंबर्स कितने। तो यहाँ पर 7% की वैल्यू इतनी है, तो जो 100% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 7 या 21, 7 7 49, यानी कि 3700 स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल जो एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो कितने बैठे हैं भाई? 3700 स्टूडेंट वहां पर बैठे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई 95 क्वेश्चन में। 95 क्वेश्चन में कहता है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22% कैरेट में शुद्ध सोने का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? भाई टोटल जो होता है, आपने गोल्ड कभी अगर परचेज किया होगा तो वहां पर बोला जाता है कि जो हमारा जो सोना है वो 24 कैरेट का सोना है। बेसिकली जो सोना है वो 24 कैरेट का दिया नहीं जाता है, उसके अंदर कुछ मिक्सचर है वहां पर जिंक का मिलाया जाता है जिससे कि वो टूटे ना जल्दी से, ठीक है। जो भी आपकी ज्वेलरी बनती है उसके अंदर वहां पर जिंक मिला दिया जाता है, तांबा जो होता है वो मिला दिया जाता है, जिससे कि जो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बन जाए और जो ज्वेलरी है वो अच्छे से अच्छे तरीके से वहां पर बनकर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहता है कि अगर 24 पर कैरेट सोना शुद्ध माना जाता है, तो जो 22% कैरेट सोना है उसका प्रतिशत क्या है? तो 24 में से 22 का प्रतिशत हमें यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11, ये आएगा 5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 12 निमा 108, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 8/12, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हम कैंसिल कर लेंगे, 4 से 2, 4 से 3, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 91 सही 2/3%, ठीक है। यानी कि 24 कैरेट के सोने के अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ 22 कैरेट के सोने की बात करें तो उसके अंदर जो सोने की जो शुद्धता होगी वो कितने प्रतिशत होगी भाई? 91 सही 2/3%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन में क्या कहते हैं? यहाँ पर दिया गया है कि एक द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% and then again increased by 20%. If the last increased price was rupees 33, the original price was, यानी कि x कोई भी एक अमाउंट है, इस अमाउंट के अंदर पहले 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि का मतलब क्या है कि कोई अमाउंट जो पहले 10 थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 11। अब दोबारा से क्या हुआ कि उसके अंदर 20% और बढ़ गई है, तो 20% का बढ़ने का मतलब क्या है कि जो अमाउंट पहले 5 से हुआ बढ़कर कितनी हो गई? 6। लेकिन अब हमें कितने रुपए मिल रहे हैं भाई? 33 रुपीज वहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 से 3, ठीक है, 3 से इसको करेंगे तो ये 2, और 2 से इसको करेंगे तो 5। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 25। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई 97 क्वेश्चन में, ठीक है। एक सेकेंड वेट कीजिए। देखो भाई आज की सीरीज में इतने मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखो, अगर आप परसेंटेज के या अरिथमेटिक का कोई भी अगर आप चैप्टर करते हो ना, तो उसके अंदर बेसिक क्या है कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज को डे बाय डे पढ़ने लग गए ना, तो
उसके जो क्वेश्चन है वो आपको जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है जो आपका उनको पढ़ने का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आपको एक या दो बारी में मतलब जो क्वेश्चन आप दो बारी या तीन बारी में पढ़कर समझ रहे थे वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बारी में समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चन अगर आप करते हो, मान लो अगर आप दिन में 20 क्वेश्चन करते हो तो 40 क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, तब आप 20 क्वेश्चन को उनको सोल्व करो। ठीक है, जितना अरिथमेटिक को पढ़ोगे उतना ज्यादा वो समझ में आएगा और उतनी ही जल्दी फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई 97 में। 97 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जाम के अंदर 52% जो बच्चे हैं वो हिंदी में, यानी कि 50 हिंदी में 52%। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि 42 जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। इंग्लिश में जो बच्चे फेल होते हैं वो 42 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, 42%। और कह रहा है कि दोनों में जो है वो 17% जो बच्चे हैं वो दोनों में फेल हो जाते हैं, यानी कि 17 जो परसेंट बच्चे हैं वो दोनों में ही फेल हो जाते हैं। अब आपसे पूछा है तो कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखो कह रहा है कि सर जो हिंदी में फेल होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं भाई 52%, और जो इंग्लिश में फेल होने वाले हैं वो कितने हैं 42%, और जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो कितने हैं बेसिकली 17%। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 17% अगर मैं इसमें से हटाऊंगा तो कितने प्रतिशत बच्चे बच जाएंगे भाई, यहाँ पर बचेगा आपका 25 सॉरी 35 बच्चे, यानी कि 35 बच्चे और ये 17% टोटल आपका कितना हो जाएगा 52% जो कि हिंदी में आपका फेल। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई आपका 25%। ठीक है, तो यानी कि 17% इधर और 25% इधर। अब ये टोटल वही बच्चे हैं जो कि एग्जाम में फेल हुए हैं, तो फेल हुए हैं तो इन सभी को ऐड कर दो, यहाँ से आपके फेल हुए जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे। फेल होने वालों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 30 और 30 60 और 70 80 और 87 बच्चे, यानी कि 87% जो बच्चे हैं वो किस में हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 30 20 50 60 70 और 77। ठीक है, यानी कि 77% जो बच्चे हैं वो इन दोनों सब्जेक्ट में या फिर किसी एक में क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। ठीक है, आपसे पास पूछे हैं तो हर किसी जो क्लास है उसके जो बच्चे होते हैं वो हम अपने आप में 100% होते हैं, तो माइनस कर देंगे 100% से तो कितना आ जाएगा 23%, यानी कि 23% ऐसे बच्चे हैं जो कि इस एग्जाम में पास हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों विषयों में जो पास हो रहे हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है 23%। ठीक है, 98 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो भाई 98 क्वेश्चन में कहता है कि एक स्टूडेंट है जो कि साइंस में 300 में से 32% अंक प्राप्त कर। ठीक है, 98 क्वेश्चन भाई 300 में से 32%। ठीक है, आगे कहता है कि 200 में से वो कितने अंक प्राप्त करे ताकि उसका जो कुल जो प्रतिशत है वो कितना हो जाए 46%। ठीक है, यानी कि 200 में भी वो कितने अंक का स्कोर करे ताकि उसका जो टोटल यहाँ पर आए 500 में से वो कितना है 46%। ठीक है भाई 500 में से 46% आ गया। अगर इसको बेसिक से थोड़ा सोल्व करोगे तो बेसिक से सोल्व करने का मतलब क्या है कि आप 300 का 32% निकालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9 96। यहाँ पर देखोगे तो हमें पहले 500 का 46% निकालना होगा। ठीक है, 500 का 46% यहाँ पर निकालेंगे तो 5 30 0 3 और 520 और 3 23। ठीक है, यानी कि 230 बच्चे, यानी कि टोटल कितने बच्चे पास होने ये सॉरी
टोटल जो नंबर है वो कितने आएंगे, 230 नंबर आएंगे। 300 में से 96 नंबर का स्कोर उसने कर लिया है, तो अब 200 में से कितना स्कोर करेंगे ताकि जो नंबर है, नंबरों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो जाए, 230। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया आपका 134, 134। अब ये 134 200 का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है इसके। तो 200 का 134%, 134 200 का कितने प्रतिशत, तो ये आ जाएगा भाई 6 और 7, यानी कि 67% हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। 99 क्वेश्चन में देखो भाई, देखो ये बेसिक सा ही क्वेश्चन था और बेसिक ही तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई। 99 क्वेश्चन, नाइनटी नाइन क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक जो विलेज है उसकी पॉपुलेशन हर वर्ष 4% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, और 2 साल वो लगातार बढ़ रही है, तो 2 साल पहले जो उसकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। बेसिकली 4% हर साल बढ़ रही है, तो 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि पॉपुलेशन हर साल 25 से बढ़कर कितनी हो रही है, 26 हो रही है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 25 से कितनी हो रही है भाई, 26 हो रही है। 2 साल हो गए हैं बढ़ते हुए। ठीक है, तो 2 साल के बाद यहाँ पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 676। ठीक है, और यहाँ कितने आ जाएगी, 625। बेसिकली ये जो 676 जो यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, 67600। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई 100, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यानी कि जो 2 साल पहले जो उस शहर की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 62500। ठीक है, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 100 क्वेश्चन में चलते हैं अभी। देखो भाई 100 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि राम जो है वो अपने वेतन का 14% बचाता है। ठीक है, तो राम कितने बचाता है अभी, 14%। ठीक है, इधर श्याम है जो कि अपनी सैलरी का कितना बचाता है भाई, 22%। ठीक है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, यानी कि दोनों का वेतन अगर बराबर है, यानी कि 100 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है, तो श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है। यानी कि देखो श्याम की जो सेविंग है वो 22 यूनिट है। ये जो 22% है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 1540 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट इस इतने के बराबर, यानी कि 1% हो जाएगा किसके बराबर भाई, 22। 1540/22 के हमें निकालना कितना है भाई, राम का निकालना है। ठीक है, तो इंटू 40, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 22 से सीधा 7 पर 0, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना भाई, 980। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 101 क्वेश्चन देख लेते भाई। 101 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 1206 का 1/3, यानी कि 1/3 जो है वो 134 का कितना प्रतिशत है, तो ये बराबर है 134 का x%। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर इसको देखोगे तो ये जाएगा कितने पर, 402। इससे डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3 पर, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 300। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 102 में कहता है ए का 120%, ठीक है, ए का 120% बी बराबर है बी के 80%, ठीक है, यानी बी के 80%, ठीक है। तो b प्लस ए और b माइनस ए हमें बताना है। यहाँ पर पहले a और b की वैल्यू निकालो, कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। एक जो b का कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो b के साथ वाला नंबर होगा वो a की वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर जो a के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, b की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो एक बार इनको जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो यानी कि 5 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब 103 क्वेश्चन देख लेते हैं। वन जीरो थ्री, ठीक है। 103 क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए का 30% बी के 40% में ऐड कर दिया जाए, यानी कि ए का 30% प्लस किया जाए बी के 40%, तो बराबर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें बी का 80%, यानी कि बी का 80%, ठीक है। इस वैल्यू को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 30% ए बराबर आ जाएगा कितना 40% ऑफ बी, ठीक है। कैंसिल करोगे यहां से तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ए बराबर 4, बी बराबर कितना 3, ठीक है। यहां से पूछा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है। तो ए का कितना प्रतिशत है भाई, बी जो है वो 3 है टोटल, और ए का ये यानी कि 4, तो 3/4 कितना होता है भाई 75%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे नहीं समझ आया तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, ठीक है, प्रतिशत बनाने के लिए, ठीक है भाई। देखो आसान आसान से क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। ये सीरीज और ये बुक मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि काफी बच्चे जो हैं वो बुक को खरीद नहीं पाते हैं, और उनको खरीदनी मजबूरी ना पड़े, यानी कि उसको खरीदने का इतना वो ना पड़े उनके ऊपर प्रेशर कि हम इस बुक को बिना खरीदे कैसे सोल्व करें। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये पूरी बुक जो है वो सोल्व करवाऊँ, ठीक है। अब 104 क्वेश्चन देखते हैं भी। इसमें कहता है कि जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 20 और 40%, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर और जो सेकंड परसेंट नंबर है ये बेसिकली कम है तीसरे नंबर से कितना, पहला 20%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, ये 40%, ये हो जाएगा 60, ठीक है। कहता है अब सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट वन, तो सेकंड जो नंबर है वो पहले से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भाई 20 कम है, कितने से भाई 80 से, 1/4 हो गया, 1/4 कितना होता भाई 25%, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। 105 क्वेश्चन। देखो 105 क्वेश्चन में कहता है इफ x% ऑफ ए, यानी कि x% ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई ए इज द सेम एज y% ऑफ बी, यानी कि बराबर है y% ऑफ बी के, ठीक है। तो कहता है देन z% ऑफ बी विल बी, यानी कि z% ऑफ
बी की वैल्यू क्या, ठीक है। तो यहाँ पर होगी भाई देखो, यहाँ पर हमें बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या बनेगी भाई, अगर मैं देखूंगा तो बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एक्स बाई कितनी वाई, ठीक है। सिर्फ बी की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी एक्स बाई वाई आ जाएगी, ठीक है। बस तो वही यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जेड एक्स बटे वाई परसेंट, ठीक है। ओ ए, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, ये ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये एज इट इज बी की जगह रखना है आपको, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 106 क्वेश्चन देख लेते भाई। देखो भाई 106 क्वेश्चन में कहता है प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, यानी कि जो शुगर का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ठीक है। By how much percent should the consumption of this sugar be reduced so that the expenditure does not change, यानी कि ये कह रहा है कि अगर मान लो प्राइस इतना बड़ा है तो हम खपत में, जो उसकी खपत है कंजप्शन है उसमें कितनी कमी करें ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बराबर रहे, यानी कि कितने की कमी करनी पड़ेगी भैया, यहाँ पर एक की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर भाई 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यानी कि कितना 16 से ही 2/3%, ठीक है। यानी कि देखो प्राइस अगर बढ़ा है, एक बात यहाँ पर याद रखना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके काम आएगी कि अगर प्राइस जिस दर से बढ़ता है, जिस दर से प्राइस बढ़ता है उसी दर से उसकी कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर प्राइस जो है वो 5 और 6 के रेशियो में बढ़ा है, तो यहाँ पर जो कंजप्शन होगी या फिर इसकी क्वांटिटी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उसी दर से घटेगी, यानी कि जो क्वांटिटी या कंजप्शन होगी वो 6 से 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है, अगर गिवन नहीं दे रखा है कि कंजप्शन कितने प्रतिशत से घट रही है कितने प्रतिशत से बढ़ी है, तो हम सिर्फ यही अप्लाई करेंगे कि जो प्राइस है अगर वो 20% बढ़ा है तो कंजप्शन भी है जो 20, जो कि उसी रेशो से कम होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो प्राइस है वो 5 से 6 हुआ है तो कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगी, ठीक है। तो कितने की कमी हुई, एक की कमी हुई है, कितने पर 6 पर, मल्टीप्लाई 100 यानी कि 16 से ही 2/3%। अब यही बात आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है, इसलिए मैंने यही बताया। 107 क्वेश्चन देखिए भाई। 107 क्वेश्चन में कहता है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज फ्रॉम 6 रुपए पर केजी टू 7, यानी कि 6 रुपए से जो प्राइस है वो 6 रुपए से कितना हो रहा है 7.5, ठीक है। तो इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, यानी कि अगर हमें जो अपना खर्च है वो वहीं पर रखना हो तो हमें इस कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी, ठीक है। तो हमें जो प्रतिशत जो बढ़ा है इसमें कितने की कमी करनी होगी, तो देखो जो भाई 1.5 रुपए बढ़ा है, अब ये 1.5 रुपए हमें कम करने पड़ेंगे कितने पर, जो प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है उसी को तो कम करके लाएंगे, तो ये 1.5 रुपए हम कम करेंगे किस पे से 7.5 से इंटू 100, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे 15 5 75, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 20%, ठीक है। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 108 क्वेश्चन देखते हैं। 108 क्वेश्चन में कहता है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 60%, यानी कि वस्तु का जो प्राइस है वो 60% बढ़ गया। 60% का मतलब क्या होता है, 60% की पहले फ्रैक्शन देखो कितना 3/5, ठीक है। यानी कि जो प्राइस पहले 5 था वो बढ़कर कितना हो गया है 3 बढ़कर 8 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर कहता है कि बाय व्हाट परसेंट मस्ट ए कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी तो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कहता है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो इस वस्तु की खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका जो खर्च है वो ना बढ़े। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कंजप्शन है वो भी किस दर पर कम होगी, 8 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो बेसिकली कितने की कमी करेगी, 3 की कमी होगी, कितने पर, 8 पर इंटू 100। 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 होगा कितना, 37.5%। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 109 क्वेश्चन में देखोगे तो भाई यहां पर कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, यानी कि एक वस्तु का जो प्राइस है, शुगर का जो प्राइस है वो 10% घटा है, यानी कि 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस दर से प्राइस घटेगा या बढ़ेगा उसी दर से जो कंजप्शन या क्वांटिटी है वो बढ़ेगी और घटेगी। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, आगे कहता है कि जो कमी होने के कारण, प्राइस में कमी होने के कारण जो ग्राहक है वो 1 किलो ज्यादा चीनी खरीद पाता है। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी एक ज्यादा खरीद पा रहा है, इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई, 1 किलो चीनी के बराबर। ठीक है, तो कह रहा है 270 रुपए में 1 किलो ज्यादा चीनी खरीद पा रहा है 270 रुपए के अंदर। तो देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर के, ठीक है, तो शुगर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है। तो देखो भाई पहले जो क्वांटिटी 9 खरीद पा रहा था, ये 9 क्वांटिटी जो है 270 रुपए में कितने रुपए की पड़ती थी, उसे 30 रुपए की पड़ती थी। ठीक है, पहले जो 30 पहले जो शुगर थी वो 30 रुपए पर केजी पड़ती थी। अब जो 270 रुपए के अंदर जो उसको चीनी पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है भाई, 27 रुपए की पड़, 27 रुपए पर केजी। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस यानी कि पहले वाला जो प्राइस है वो कितना है, 30 रुपए पर केजी। अगर आपसे पूछे कि जो उसका जो बदलाव होने के बाद जो उसका प्राइस है वो कितना है, 27 रुपए पर केजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 रुपए पर केजी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 110 क्वेश्चन, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल, यानी कि सेब के मूल्य में 10% की कमी हो गई। ठीक है, प्राइस में 10% की कमी, यानी कि 10 से वो प्राइस कितना हो गया, 9। तो भाई जाहिर सी बात है कंजप्शन या जो क्वांटिटी होगी उसकी 9 से 10 हो जाएगी। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो ये 9 से 10 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मैन है वो 10 एप्पल ज्यादा खरीद पाता है। तो यानी कि ये जो एक क्वांटिटी जो ज्यादा खरीद रहा है, जो एक क्वांटिटी, एक यूनिट की जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, 10 एप्पल के बराबर। ठीक है, 10 एप्पल के बराबर है। अब क्या पूछता है कि 54 रुपए के अंदर more for 54 rupees then the reduced price of an of apple per dozen is, यानी कि प्रति दर्जन पर जो उसका जो कम होने वाला जो प्राइस है वो कितना। बेसिकली यहाँ पर देखो जो उसकी 9 यूनिट है, यानी कि यहाँ पर 54 रुपए में वो पहले कितने कितना खरीद पाता था भाई, 54 रुपए में वो पहले कितना खरीद पाता था, 9 के हिसाब से तो कितने यूनिट खरीद पाता था, 6 डजन खरीद पाता था। ठीक है, अब कितना खरीद पाता है, अब खरीद पाता है भाई देखो 54 रुपए में कितना, 10 के हिसाब से 5.4। ठीक है, 5.4 डजन खरीद पाता।
लेकिन हमें 5.4 डजन नहीं चाहिए, उसे पर डजन के हिसाब से मूल्य पूछा है। तो 5.4 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1248, 8 4 12 5 60 और 4 64, यानी कि 6.48 रुपीज आ जाएगा, रुपीज पर डजन आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 6.48 रुपीज पर डजन आ जाएगा आपका आंसर। तो ये थी भैया आज की जो 20 क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको बेनिफिशियल लगी है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कि इस बुक को खरीदने में असमर्थ है और इस पूरी बुक को सोल्व करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरी मेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं आप ना कोई भी डाउट, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी अगर आपको कमी लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।